अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके बच्चों। आज हमने प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी ये टॉपिक हम आज पढ़ने जा रहे हैं और आप लोगों ने थोड़ा तवज्जो से बैठना है क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अक्सर बच्चे प्रिसीजन और एक्यूरेसी में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या है बच्चों। इससे पहले कि मैं प्रिसाइज मेजरमेंट क्या होती है और एक्यूरेट मेजरमेंट क्या होती है ये आप लोगों को बताने से पहले कुछ अनसर्टेनिटी की टाइप्स हैं वो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ, क्योंकि उससे पहले आप लोगों को ये चीज़ें समझ आने वाली नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी पहले हम पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी बच्चों, इसमें सबसे पहले जो टाइप है उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। स्टूडेंट, इसका क्या मतलब है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को बेसिकली हम इसी तरह से डिफाइन करते हैं कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी उसी के इक्वल होती है। अब ऐसा क्यों होता है इस चीज को चलिए हम पहले देख लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। स्टूडेंट्स, आप लोग कंसीडर करें कि हमारे पास ये एक स्केल है जिसका लीस्ट काउंट स्टूडेंट्स मैं कहता हूं लेट्स से 1 सेंटीमीटर है। ठीक हो गया? ये यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, 4 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, आप लोग कंसीडर करें कि आपने आपके पास कोई लेंथ है किसी चीज की, आपने इस लेंथ को इससे मेजर करना है। ठीक हो गया? स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि इसकी लेंथ हमने जब मेजर करनी है तो ये है 0 1 2 और अब यहां तक तो होगी 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ, यहां से कुछ ये आगे भी है मजीद। तो हम इसे किस तरह से एस्टिमेट करते हैं? हम यहाँ पे एक दरमियान में लाइन लगाते हैं, हम पहले से जानते हैं इन दोनों के दरमियान। तो स्टूडेंट, अगर इस मिड लाइन से ये एंड पॉइंट पीछे है तो हम इसे 2 सेंटीमीटर कह देंगे, सिंपल। और अगर इस मिड लाइन से यहां से स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा आगे चली जाती है तो हम इसे क्या कहेंगे? 3 सेंटीमीटर कहेंगे। ठीक हो गया? या आप इस तरह से समझें कि अगर ये वाली लाइन, ये जो लाइन है ये आप कंसीडर करें कि ये यहां तक है, तब हम स्टूडेंट्स इसे क्या समझेंगे? तब भी हम इसे 2 सेंटीमीटर ही कंसीडर करेंगे क्योंकि ये मिड लाइन को क्रॉस कर चुकी है। या अगर ये वाली लाइन यहां पे हो तब भी हम 2 सेंटीमीटर ही कहेंगे क्योंकि ये नेक्स्ट मिड लाइन से पीछे है अभी। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, ये वाली जो लेंथ है यहाँ पे, ये वाली लेंथ, इसके अंदर हम अनसर्टेन है। इस रीजन के अंदर हम इसकी एग्जैक्ट लेंथ नहीं बता सकते, इसके अंदर इतने रीजन में हम अनसर्टेन रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस लेंथ को ही हम कहते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। और स्टूडेंट्स, इस केस में अगर आप थोड़ा सा गौर करें, ये 0.5 सेंटीमीटर, ये भी 0.5 सेंटीमीटर, तो ये कितनी हुई? 1 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट्स, 1 सेंटीमीटर ही इसका लीस्ट काउंट है। तो ये 1 सेंटीमीटर इसका लीस्ट काउंट, 1 सेंटीमीटर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो इसलिए हम कहते हैं कि अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब टाइप की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास जो टाइप है वो है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी स्टूडेंट्स कुछ नहीं होता, जस्ट आप लोग ये कंसीडर करें कि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है, लेट्स से मैं कहता हूं उसका जो लीस्ट काउंट है वो है 1 सेंटीमीटर। ठीक हो गया स्टूडेंट? और उसके जरिए हमने जो मेजरमेंट की है वो लेट्स से मैं कहता हूं कि है 10 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों की जो रेशियो होगी उसी को हम कहते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। तो ये क्या हो जाएगा? 0.1 सेंटीमीटर। इसे हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अनसर्टेनिटी पर यूनिट लेंथ।
कि एक यूनिट लेंथ में कितनी अनसर्टेनिटी होगी, 1 सेंटीमीटर में कितनी अनसर्टेनिटी होगी, इसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है वो है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी अब इसे हम किस तरह से डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स, ये कुछ नहीं होता, ये जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है जस्ट इसी को आप मल्टीप्लाई कर दें 100 से। ये अनसर्टेनिटी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 1 है, ये टोटल मेजर्ड लेंथ है 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो स्टूडेंट्स आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इस केस में हमारे पास अब कितनी आएगी, 10% हो जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो अब हम आप लोगों ने टाइप्स को समझ लिया है। अब हम देखते हैं कि कोई भी मेजरमेंट प्रिसाइज कब होगी या एक्यूरेट कब होगी। तो स्टूडेंट इसके लिए मैं आप लोगों को सिंपल सा ये बता देता हूं, प्रिसाइज मेजरमेंट, प्रिसाइज measurement is one which has less absolute uncertainty, absolute uncertainty। स्टूडेंट्स ये तो हो गई कि प्रिसाइज मेजरमेंट कौन सी होगी। अब हम देखते हैं एक्यूरेट मेजरमेंट कौन सी होती है। एंड an accurate measurement, accurate measurement is one which has less percentage uncertainty, अनसर्टेनिटी। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब इसका क्या मतलब है, सिंपल इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो मेजरमेंट्स हैं, एक के अंदर हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम है और दूसरी मेजरमेंट के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम है, तो स्टूडेंट जो पहली मेजरमेंट है उसे हम कहेंगे कि वो ज्यादा प्रिसाइज है और जो दूसरी मेजरमेंट है उसे हम कहेंगे कि वो ज्यादा एक्यूरेट है। तो स्टूडेंट्स हम दो एग्जांपल ले लेते हैं। आप लोग कंसीडर करें, आप एक स्केल के जरिए मेजरमेंट लेते हैं और आप जो मेजरमेंट लेते हैं वो आती है 25.5 सेंटीमीटर और स्टूडेंट उस स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो है 1 सेंटीमीटर, या आप ये कह लें कि 0.1 सेंटीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर आप कह रहे हैं उसे। तो स्टूडेंट्स आप एक और स्केल लेते हैं, एक और इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, जैसे आप वर्नियर कैलिपर ले लेते हैं, उसके जरिए आप जो मेजरमेंट लेते हैं वो आते हैं 40, मतलब किसी और चीज के मेजरमेंट ले रहे हैं, वो आ जाती है 0.45 सेंटीमीटर और उसका स्टूडेंट्स लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 मिलीमीटर, जिस तरह भी आप इसे कहना चाहें। स्टूडेंट्स अब आप यहाँ से इनके लीस्ट काउंट को देखकर यकीनी तौर पर बता सकते हैं कि इसका लीस्ट काउंट कम है, तो ये वाली जो मेजरमेंट है ये प्रीसाइज है, मतलब इसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम है, ये प्रीसाइज मेजरमेंट हो गई और ये कम प्रीसाइज है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या यही मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट भी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, परसेंटेज अनसर्टेनिटी दोनों केसेस में फाइंड करनी है और देखेंगे कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसकी कम आती है। तो इसके लिए हम देख रहे हैं 0.1 डिवाइडेड बाय 25.5 मल्टीप्लाइड बाय 100। स्टूडेंट जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास जो इसका आंसर आता है वो आता है 0.4%। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं इसके केस में कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या आती है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी स्टूडेंट्स
परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मतलब लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड लेंथ मल्टीप्लाइड बाय 100। इसे स्टूडेंट जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 2%। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इस केस में कम है, तो ये वाली जो मेजरमेंट है ये ज्यादा एक्यूरेट है और ये वाली जो मेजरमेंट है ये ज्यादा प्रिसाइज है। इससे स्टूडेंट सिंपल आप लोग ये कह सकते हैं कि कोई भी मेजरमेंट अगर प्रिसाइज है तो वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि उसकी एक्यूरेसी कितनी है। एक्यूरेसी और प्रिसीजन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स जो प्रिसीजन है वो तो सिंपल आप इंस्ट्रूमेंट को देख के ही बता सकते हैं, लेकिन किसी भी इंस्ट्रूमेंट से ली गई मेजरमेंट की एक्यूरेसी बताने के लिए आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करना पड़ती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।